व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी सबफर्टिलिटी पे। पोल का सवाल है कि अगर आपके यहाँ औलाद ना हो रही हो तो क्या आप दूसरी शादी करेंगे, या वाइफ के लिए है कि आप दूसरी शादी की इजाज़त दे देंगी। ये सवाल का जवाब आप लोग हमें हाँ या नहीं में कॉल करके बता रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है और डॉक्टर साहब वो अभी उन्होंने सवाल किए तो कोहार्ट से जो सवाल आया था उसका जवाब मैं दे दूं। जहाँ तक सवाल है होम्योपैथिक इलाज का, होम्योपैथिक का जो मेरे साथ मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन माजरत के साथ कहूँगा वो ये कि होम्योपैथी में अब रिसर्च नहीं हो रहा है, कभी-कभी रिसर्च नहीं हो रही। देखिए हानीमैन ने जो 17वीं 18वीं सदी में जो इन्होंने दवाइयाँ ईजाद हुई थी, आजकल वेरियस कॉम्बिनेशन से सिर्फ ये वही यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे बता दें माजरत के साथ कि कोई ऐसा डबल कंट्रोल्ड ब्लाइंड स्टडीज़ होम्योपैथी में आज चल रही है जिसमें कोई ड्रग को ये प्लेसिबो के साथ कंपेयर कर रहे हो, या किसी किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई स्टडीज़ इन्होंने कंडक्ट की हों, बहुत कम हो रही हैं। सीना बसीना इलाज है, वही सरब व मुहर दवाइयाँ हैं, उनके कतरे पिलाने हैं मीठी गोलियों में डाल के। तो लिहाजा कोई ख़ास मुझे मतलब मैं एज अ मतलब ये कि माजरत के साथ कहूँगा कि कोई ख़ास मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ प्लेसिबो के मुकाबले में इस तरीक़े इलाज में। और ज़्यादातर जो हैं ये वही इन्होंने वो की हुई हैं जिसमें के लॉन्ग इलाज हैं, लाइक इनफर्टिलिटी है प्लेसिबो। अब ये जैसे यूसुफ साहब बता रहे थे कि 14 साल के बाद अब 14 साल वाले उसमें अगर कोई ऐसी भी इलाज चल रहा हो तो वो उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। चाहे आप विटामिन ई दें, चाहे आप उसको आटे वाला कैप्सूल दे दें, चाहे आप उसको इस तरीके इलाज पे दे दें, औलाद होनी है तो वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, जहाँ तक सवाल इन्होंने पूछा रिगार्डिंग कि जल्दी डिस्चार्ज होने वाला, उसको हम अर्ली डिस्चार्ज उसको हम अपनी जुबान में प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन डेफिनेटली एक बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म का सिम्टम है और उसका इलाज हमारे पास मौजूद है। मगर अगर स्पर्म जो हैं वो एट द राइट टाइम डिलीवर हो गए हैं इनटू द राइट प्लेस, तो वो चाहे प्रीमेच्योर एजुकेशन 10 सेकेंड्स का भी अगर टाइम पीरियड हो तो उसमें भी फर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा। या प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अच्छा। जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है वो नेचुरली एक परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से बिहेवियरल थेरेपी से इलाज हो जाता है। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी सर, मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। जी असलम साहब, सऊदी से कहाँ से? सऊदी में कहाँ से? मैं जद्दा से बात कर रहे हैं। जी जी, अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब दीजिए सबसे पहले। जी, क्या दूसरी शादी करेंगे अगर औलाद ना हुई तो? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरत की जिंदगी तबाह होने के एग्जैक्टली बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ मसला ये है कि मैं कई जगह इलाज भी करा चुका हूँ। मेरी 2 महीने की छुट्टी होती है, 2 महीने 3 महीने, और कई जगह इलाज करा चुका हूँ, पेशावर में, कराची में, हैदराबाद में। बहरहाल मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। मैं अपने भी टेस्ट करा चुका हूँ और वाइफ की भी करा चुका हूँ। रिजल्ट कोई ऐसा नहीं मिला है कि मतलब ये कि मेरे बच्चे आ गए हो या ऐसा कोई मसला। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, ठीक है। इसी मामले में मेरा डॉक्टर साहब से जो है ना मुकम्मल एड्रेस लेना है। बिल्कुल, एड्रेस तो खैर ज़ियाउद्दीन अस्पताल है क्लिफ्टन, मगर मैं अभी ऑन एयर जवाब दे। चले, हम आपको ऑन एयर जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। चले, जब आप कराची हैं तो डॉक्टर साहब से आप रुजू कर सकते हैं, ज़ियाउद्दीन में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। अच्छा, ये जो है ये तो नेचुरली इन्वेस्टिगेटेड होंगे। सीमन एनालिसिस वगैरह इन्होंने कराया होगा, अगर नहीं कराया है तो सीमन एनालिसिस करा लें। जहाँ तक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कैच दिया है, 2 महीने की छुट्टी, सारा खेल इसमें है। सारा खेल इस 2 महीने की छुट्टी में है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत कॉमन ऑन एयर मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई किसी किस्म के शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वाइटस का टाइमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सारे जितना भी ये हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें टाइमिंग ऑफ दैट इज इम्पॉर्टेंट। जहां तक सवाल है 2 महीने की छुट्टियों में, लोग आमतौर पे यही समझते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस
द एंड ऑफ मेंसेस इज द फर्टिलिटी पीरियड। एंड ऑफ मेंसेस जी, आम तौर पे लोगों को जी इट इज द मिड साइकिल। आम तौर पे लोगों को मैं कहता हूं तकरीबन 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान में जिस मैं जिनसे बातचीत करता हूं, जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, वो यही समझते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर द मेंसेस जब वो खातून नहा लेती हैं, दैट इज द टाइम फॉर फर्टिलिटी, दैट इज नॉट एट ऑल द टाइम फॉर फर्टिलिटी। और उसके एक खास मिड साइकिल है, LH सर्ज होती है, उसकी कुछ किट्स भी अवेलेबल हैं, और ये टाइमिंग आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जो ओव्यूलेशन का जो टाइम है 14-15 वो एक वीक होता है। एग्जैक्टली। तो अगर ये वो वाला टाइम इन 2 महीनों में यूटिलाइज करें, अपार्ट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी अगर सब कुछ ठीक है, तो ये जो इनके सवाल में कैच है 2 महीनों वाला, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन हो सकता है कि ये इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस जो है वो ये जाते हों, और उसके बाद जो है एट दैट LH सर्ज ये वहां पे उस वक्त जो है वो ना हो, तो फिर ड्यूरिंग मेंसेस भी कोई चांस नहीं जी, ड्यूरिंग मेंसेस तो यूट्रस जो है वो तो डिन्यूड हुआ हुआ है, तो ऐसे भी तो वो उसमें इट इज दी जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक पीरियड होता है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, और जब वो एक खास हद तक पहुंचती है तब ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, LH सर्ज होती है और ओवुलेशन होती है। ठीक है, अच्छा सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नरगिस बात कर रही हूँ। नरगिस कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। कराची। मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ आपको, और मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पहले मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके जो है वो एक्स साइज जो है वो स्मॉल है, 0.6। उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया, ग्लूकोफेज खिलाई, फॉलिक एसिड वगैरह नहीं, तो फिर मेरा थोड़ा सा साइज इम्प्रूव हुआ, और उसके बाद जो है वो मैंने कंसीव किया। अच्छा 3 दफा कंसीव किया, और तीनों दफा अनफॉर्चुनेटली मेरा अबॉर्ट हो गया। अब ये है कि जब अबॉर्ट हो जाता था 1.5 महीने बाद, तो वो मेरी कोई DNC वगैरह नहीं करती थी, ठीक है। अब उन्होंने DNC नहीं की, अब मेरे पेट में बहुत 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 ज्यादा दर्द है। अब मैं उनके पास गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें तो क्लॉट्स हैं और ये है वो है, आप जो है ना DNC के लिए सुबह आ जाएं। आज उन्होंने मुझे बुलाया, और आप यकीन करें कि मेरी शादी को 4.5 साल हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर क्या इतने ही पढ़े लिखे होते हैं कि आप इतना ज्यादा मिसगाइड करते हो और इतनी तकलीफ में रखते हो। I can imagine you've been through a lot। चले हम आपको ऑनर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। जी, और आपके पोल का आंसर ये है कि उसमें तो मैं जो आंसर करूंगा वो तो बायस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगी। वेरी गुड, करना भी नहीं। हाँ जी, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा हमारे पास एक और कॉल है, दोनों का मिला के जी आंसर करते हैं, वो कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था कि ये जो बार बार थोड़ा थोड़ा आपको यूरिन आता है, और अक्सर आप यानी आप बाथरूम में यूरिन रात को करके लेटते हैं, फिर भी आपका जो टमी है वो बल्कि बल्कि सा हो जाता है, क्या ये कोई ऐसा मसले वाली बात तो नहीं है यार? गुर्दों पे इसका असर तो नहीं होता? ये क्यों ऐसा होता है? बताते हैं जी आपको, बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पहले मैम इनके फॉलिकल का वो बता दीजिए, अबॉर्शन होता रहता बार बार। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है, उसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट भी कहा जा सकता है इसको, कि जिसमें कि कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से फॉलिकल नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दी, और जो ग्लूकोफेज जो उन्होंने कहा है, मेरा ख्याल है इनको भी पॉलिसिस्टिक ओवरी का ही प्रॉब्लम होगा Probably। जो कि ग्लूकोफेज से ट्रीट हुआ, और उनके फिर ओवुलेशन हुई और फॉलिकल्स बने, तभी प्रेगनेंसी भी हुई, और 3 दफ़ा प्रेगनेंसी हुई। लेकिन इसमें इस तरह की जब प्रेगनेंसी होती है तो वो काफ़ी प्रेशियस हो जाती है हमारे लिए, और उसमें फिर यही कहा जाता है कि जब जैसे ही आप कंसीव करें, आपको पता चले कि आपने कंसीव किया है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ, और फिर कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी सपोर्ट होती है, सही, जिसमें कि हार्मोन्स भी शामिल हैं, रेस्ट भी है, लेकिन हार्मोन्स का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो मे बी शायद वो हार्मोन्स उनको ना दिए गए हों, और एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी उसको ट्रीट किया गया हो। और जहाँ तक अबॉर्शन का या मिसकैरेज का है, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि वाकई DNC की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने बताया है कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके कहा कि क्लॉट्स मौजूद हैं, तो उसमें तो, और उनको पेन भी हो रहा है, तो उनकी तो जो है वो DNE कहा जाता है, उसको इवैक्यूएशन ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अंदर क्लॉट्स रह जाएंगे फिर वो बाद में इन्फेक्शन और हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं।
ये अपनी DNA करवा लें और उसके बाद फिर अपनी ट्रीटमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे चली जाए। अच्छा सर, यूरिन का जहाँ तक सवाल है वो मेरे से पर्टेनिंग था। थोड़ी सी बात ये है कि ये यूरिन बार बार आना है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है ड्यू टू शॉर्ट यूरिथ्रा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये इसमें जी बिल्कुल, इसमें सिंपल ये चीज़ है, एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि मसाने में यूरिन करने के बाद कहीं यूरिन रह तो नहीं जाता। अगर यूरिन नहीं रह जाता है तो उसकी बड़ी सिंपल सी एक दवाई है फ्लेवॉक्सेट, जो जेनोडिन फोर्ट के नाम से अवेलेबल है। बस जी इतनी सी बात थी। ये कोई वो खतरनाक बात है ही नहीं। अच्छा जी, सर मुझे मैम से एक चीज़ क्लियर करनी है। मैम देखिए, बच्चों को कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पिए, तो ठंडे जूसेस नहीं पिए, आइसक्रीम नहीं पिए, चीज़ें नहीं पिए, इनसे क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स। इज इट करेक्ट? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात और नहीं वो है। जो पेन हो रहा हो तो उनको कहते हैं नहीं नहीं पेन किलर नहीं खाना, बहुत वो बेचारी तड़प में तड़प तड़प के बेचारी पागल हो जाती है, लेकिन पेन किलर नहीं, पेन किलर बिल्कुल लिया जा सकता है। यही जो मैं बार बार कहूँगी कि लड़कियों के साथ और फीमेल्स के साथ हमारे यहाँ बिल्कुल अलग सलूक किया जाता है। नहाना किसी इंसान को नहाने से कैसे रोक सकते हैं? और बिल्कुल पेन, कब तक दर्द बर्दाश्त करेंगे? दर्द बर्दाश्त करने के लिए नहीं होता, दर्द ट्रीट करने के लिए होता है। दर्द हो तो फौरन पेन किलर ले लीजिए, बिल्कुल तड़पने की जरूरत नहीं है। और ये माओ को भी मैं कहना चाहूंगी इस प्रोग्राम के थ्रू कि कोई चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती, प्लीज़ अपनी बेटियों को उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह अपने बेटों को ट्रीट करती हैं। और दर्द अगर बेटे को होता है तो बेटी को भी उतना ही दर्द होता है, और उसको बिल्कुल नहीं, बेटे को तो वो दर्द हो ही नहीं सकता, बेटे को तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चले अगर होता है तो बेटी को भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह दर्द के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मजा आया आज आपसे भी बात करके। और डॉक्टर साहब एज यूजुअल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स, यहाँ हमारे इस सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले पोल का सवाल मैं रिपीट करूंगी कि क्या अगर औलाद नहीं हो रही होगी तो आप दूसरी शादी करेंगे, हाँ या नहीं? और खवातीन के लिए क्या आप इजाज़त देंगी? ये भी एक सवाल है जी साथ साथ। और आइए आप हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं, www.facebook.com/healthtv.tv। यहाँ पे आके आप हमें बता सकते हैं जी। और छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बेस्ट 5 का सेगमेंट है, स्टे ट्यून्ड।